शिव जी की बातों से ब्रह्मा जी का तन मन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और तब सारे धीर बुद्धि सावधान हो गए और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो। हे गौ और ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है। हे अविनाशी, हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई को छोड़कर भगवान की शरण में आए हैं। जिन्हें दीन प्रिय हैं, वे श्री भगवान हम पर दया करें। आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर एक गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। कदम और अदिति ने बहुत भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूं। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मैं अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा। मैं पृथ्वी के सारे भार हर लूंगा। हे देव, तुम सब निर्भय हो जाओ। आकाश में भगवान की वाणी सुनकर देवता तुरंत पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, फिर वह भी निर्भय हुई और उसमें भी ढाढ़स आ गया। और फिर देवताओं को ब्रह्मा जी ने सीख दी कि जाओ और वानरों का शरीर रखकर तुम लोग पृथ्वी पर भगवान के चरणों की सेवा करो। और यह कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को बहुत शांति मिली और सारे देवता भी अपने अपने लोक लौट गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर का शरीर धारण किया। वे अत्यंत बली और प्रतापी थे और सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप में देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। ये वानर पर्वतों और जंगलों में यहाँ वहाँ जगह जगह पर अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर पूरी पृथ्वी पर छा गए। अब एक सुंदर चरित्र सुनो। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए। वे धर्मपरायण, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थीं। वे बहुत विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थीं और श्री हरि के चरण कमलों में उनका बहुत प्रेम था। एक बार राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के पास गए और चरणों में प्रणाम करके उनसे बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज रखो। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। फिर वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया
और उनसे शुभ पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति पूर्वक आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में हविष्यान और खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचार किया था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान को जिसको जैसे उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। यह कहकर अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए। पुत्र के जन्म से राजा दशरथ परमानंद में लीन हो गए। उनके हृदय में प्रसन्नता नहीं समा रही थी। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सारी रानियां उनके बुलाने पर वहां चली आईं। राजा ने हविष्यान और खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया।